हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साइड 369 में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ डॉक्टर नागेंद्र के प्रमुख निबंध। ठीक है, हमारे जो रामविलास शर्मा के मैंने आलोचनात्मक कृति पर ट्रिक से आप लोगों को आलोचनात्मक कृति को याद करवाया था, वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो हमारा ये निबंध है, इनको हम ट्रिक से देखेंगे। मैंने उन्हीं चीज़ों को लिया है फ्रेंड जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है यहाँ पे निबंधों में विचार और अनुभूति। ये 1949 ईस्वी में आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति 1951 ईस्वी में, विचार विश्लेषण 55 में, विचार विवेचन 59 में, अनुसंधान आलोचना 61 में, आलोचक की आस्था 1967 में, आस्था के चरण। इस ट्रिक को देखने से पहले आपको इनको बहुत अच्छी तरह से याद करना होगा। यूँ हम कहें कि इनको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, तभी हम इन कहानियों के माध्यम से इसको हम एग्ज़ाम में अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे बहुत छोटी सी और प्यारी सी ट्रिक है। अगर आप लोगों ने अच्छे से इसको एक दो बार देख लिया या फिर इसको लिख लिया, मन में इन चीज़ों को रिपीट करने के बाद सोच लिया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर ये याद रह जाएंगे। देखते हैं, डॉक्टर नागेंद्र ने, मैं एक बार पहले पढ़ देती हूँ, फिर इस ट्रिक को अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगी। डॉक्टर नागेंद्र ने अपने विचार और अनुभूति को आधुनिक हिंदी कविता से लिया था, परंतु उसमें विचार का विश्लेषण कर विचारों का विवेचन किया। उनके लिए यह काम अनुसंधान आलोचना से कम नहीं था। इसी अनुसंधान से आलोचक की आस्था और आस्था के चरण में जीवन को बिता दिया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, एक बात बताइए, हर किसी का अपना अपना क्या होता है? हर किसी का अपना अपना विचार होता है। और वो विचार कहाँ से हम लेते हैं? अब वो अपने समाज से लेते हैं। कुछ हमारे मन के जो थॉट्स तो वो तो होते ही हैं, कुछ पारिवारिक विचार भी होते हैं कि हम किस जगह पे बिलोंग करते हैं, कैसे हमारी सोच है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र जी। और आप लोग इनको जानते भी होंगे, इनके मतलब हम बोल सकते हैं पिक से परिचित भी होंगे। ये इनका आप लोग पिक देखिएगा गूगल पे, ये चश्मा लगाते हैं। और जो चश्मा लगाते हैं ना, मेरे कहने के अकॉर्डिंग याद करने के लिए, यहाँ पे जो चश्मा लगाते हैं उनकी विचार की अनुभूति जो होती है वो बहुत ही आधुनिक टाइप से होती है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग है, डॉक्टर नागेंद्र ने अपने विचार और अनुभूति को आधुनिक हिंदी कविता से लिया। और वो उसने कहाँ से लिया था? सबकी विचार होती है अपनी, तो डॉक्टर नागेंद्र जी जो कि ब्लैक वाले चश्मा पहनते हैं, इस तरह से मैंने इसको याद किया है। विचार और अनुभूति को आधुनिक हिंदी कविता से लिया था। कहाँ से लिया था? आधुनिक हिंदी कविता से लिया था। परंतु उसमें विचारों का विश्लेषण और विवेचन किया। होता है ना, कोई भी चीज़ों को बस कॉपी कर लेना, इन्होंने बस कॉपी नहीं किया, उसमें उसने क्या किया? विश्लेषण किया, उसके बाद विचारों का विवेचन किया। ठीक है, उनके लिए यानी कि डॉक्टर नागेंद्र के लिए यह काम अनुसंधान और आलोचना से कम नहीं था। तो होता है ना, जब हम कोई भी चीज़ का नई तरह से कोई भी चीज़ करते हैं, वो क्या रहता है? एक अनुसंधान के टाइप से रहता है। ठीक उसी प्रकार डॉक्टर नागेंद्र ये अनुसंधान और आलोचना से कम नहीं था। इसी अनुसंधान से आलोचक की आस्था और आस्था के चरण में जीवन बिता दिया। किसने? अनुसंधान और आलोचना किया, और अनुसंधान और आलोचना से कम नहीं था। किसके लिए? डॉक्टर नागेंद्र के लिए। इसी अनुसंधान से आलोचक की आस्था और आस्था के चरण में जीवन बिता दिया। तो यहाँ से ये भी हो जाते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने अपने विचारों और अनुभूति को किससे लिया? हिंदी कविता से लिया, परंतु वो ऐसे सिर्फ कॉपी नहीं किए, उसने उसमें विश्लेषण किया, विवेचन किया। और ये विश्लेषण और विवेचन इनके लिए एक अनुसंधान की तरह था। और उसी अनुसंधान और आलोचना यानी अनुसंधान की तरह था, और उसी आलोचना था। और उसके बाद इसी आलोचना से वो आलोचक की आस्था की ओर पहुँचे, और आलोचक की आस्था की ओर पहुँचने के बाद आस्था के चरण में जीवन को बिता दिया। तो यहाँ से हमारे कोटेशंस बनते भी हैं।
जैसे कि हम एक और ट्रिक इसमें ऐसे इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं। इसमें एक और हमारे ट्रिक बनते हैं, वो क्या है कि जैसे कि देखिए यहाँ पे ये है विचार और अनुभूति। तो विचार और अनुभूति डॉक्टर नागेंद्र के थे, उसमें उन्होंने आधुनिकता लाई और उसमें क्या क्या विश्लेषण किया, फिर अपनी विवेचन किया और वो उनके लिए अनुसंधान की तरह रह गया। और वही अनुसंधान से इनका आस्था जग गया और वही आस्था के चरण में हमेशा रह गए। तो ये बहुत ही आसान है, दोनों में से किसी भी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसको याद रखने के लिए मैं फिर पहले की तरह मैं अभी भी वही कहूँगी फ्रेंड्स कि पहले आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा। आप एक दो बार इसको देखिएगा, आई होप ये याद हो जाएंगे कि डॉक्टर नागेंद्र हैं वो अपने विचार और अनुभूति को किससे लिए हैं, हिंदी कविता से लिए हैं। और वो सिर्फ लिए नहीं है, उनका कॉपी नहीं किया, उसमें उन्होंने विचारों का विश्लेषण भी किया है, फिर उसका विवेचन भी किया है। वो उसके लिए क्या था, लेकिन डॉक्टर नागेंद्र के लिए यह काम जो था अनुसंधान से कम नहीं था। ठीक है, तो अनुसंधान और आलोचना से कम नहीं था। इसी अनुसंधान से आलोचक की आस्था, अनुसंधान और आलोचना, तो आलोचना कौन करेगा, आलोचक करेगा। तो इसी से वो क्या हो जाता है, आलोचक की आस्था यानी कि उनकी आस्था तक पहुंच जाता है। और आस्था के चरण में होता है ना कि किसी के चरणों में अपने जीवन को निछावर कर देना, तो उसी प्रकार यहाँ पे ये भी दिया गया है कि अनुसंधान के चरण में उन्होंने अपना जीवन बिता दिया। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो कि इसके माध्यम से मैंने यहाँ पे इसको याद करवाने की कोशिश किया है। मेरी छोटी सी प्रयास है जो आपकी सफलता के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक कृति, जिसकी कि बहुत अच्छी सी ट्रिक मैं एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी। और इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जिस तरह के आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवीजन करते हैं, इसको भी एक इम्पॉर्टेंट जगह पे लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए और यहाँ से रिविज़न कीजिए। आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।